जो ऋषि सुनूक हैं वो हमारे लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, तो हम पाकिस्तान से तो बहुत ऊपर निकल चुके हैं। परमाणु संपन्न देश है, हमने परमाणु परीक्षण किया, अमेरिका ने देखा। पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किया, किसने देखा? पर पाकिस्तान जो लड़ाइयाँ करता है बेसलेस लड़ाइयाँ करता है। आप किस बेसिस पे लड़ाई कर रहे हो? हम चाहें कल कराची घुस जाएं, हमारे यहाँ के मुस्लिम्स भी बहुत सिक्योर हैं। सिर्फ सिक्योर वो लोग नहीं हैं जो लोग खाते हैं यहाँ का, चिल्लाते हैं वहाँ का। खाली यूथ ही अगर बॉर्डर पे चला गया तो हमको लगता है हमारी इंडियन आर्मी को तो कुछ करने की, सिर्फ कुर्सी डाल के बैठे कि हाँ ठीक है इनको निपटा के चले आओ, हम लोग आराम से देख रहे हैं। आपके यहाँ से कौन निकले? आपके यहाँ से ओसामा बिन लादेन निकले, आपके यहाँ से हाफिज सईद निकले, आपके यहाँ से क्या ऐसे ऐसे नाम निकले जो दुनिया में दहशतगर्दी फैला रखे। वो अपने बच्चों को इन सब चीजों के लिए सिखाता है कि हिंद बनेगा पाकिस्तान। ये कैसी शिक्षा दे रहा है वो मुल्क? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। मेरा नाम है अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। आज हम भारत की यूथ से जानेंगे कि उनका क्या सोचना है पाकिस्तान के बारे में। क्या भविष्य में कभी भारत और पाकिस्तान के जो रिलेशन है वो अच्छे हो सकते हैं। वीडियो बहुत ही मनोरंजक होने वाला है, अच्छा होने वाला है, इसलिए आप इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, जिससे हमारी आपकी मुलाकात जल्दी जल्दी होती रहे। अब हम चलते हैं जनता के पास में और लेते हैं उनकी राय। क्या नाम है सर? सर मेरा नाम सुधांशु मिश्रा है। अच्छा, आप ये बताइए, हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, 1947 में हमसे अलग होकर बना था। उसका आज के समय में अगर आप नाम सुनते हैं तो क्या आपके दिमाग में आता है? सबसे पहले यही आता है कि ये एक बेगरत मुल्क है जहाँ पे सिर्फ कट्टरवाद, इस्लामिक शिक्षा, ना कभी देश भावना की बात सिखाई जाती। सिर्फ उसको एक ही चीज़ सिखाई जाती है कि किसी तरह से भारत पे हमला करना, पंजाब के हिस्से को तोड़ना, कश्मीर के हिस्से पे कैसे कब्जा कर सकते हैं, भारत की पॉपुलेशन पे किस तरह से इस्लामिक रिवाइवल छेड़ा जा सके। ये सब चीज़ें उसके जहन में चली आ रही। तो उसके बारे में क्या सोचना है? मतलब कट्टरवाद, इस्लामिकवाद का क्या मतलब आप कहना चाहते हैं? इस्लामिक और कट्टरवाद का सीधा सीधा ये मतलब है कि उसको जो मुल्क मिल गया वो अपनी खुशी के लिए अपने बच्चों को एक धार्मिक शिक्षा से ना हटाकर सॉफ्टवेयर की शिक्षा दे, अपने मुल्क को कैसे वो प्रोग्रेस कर सकता उसको बढ़ाए। वो अपने बच्चों को इन सब चीज़ों के लिए सिखाता है कि हिंद बनेगा पाकिस्तान। ये कैसी शिक्षा दे रहा है वो मुल्क? हमारे बच्चा ऋषि शौनक जैसे लोग ब्रिटेन के पीएम बने, ट्विटर के अभी पराग अग्रवाल हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट से निकले हुए बच्चे आज बाहर की कंपनी। पराग अग्रवाल अभी हट गए हैं, एक और इंडियन है वो बने हैं। आज हाँ वो भी अपने साउथ इंडियन के हैं, लेकिन वो बने हैं हमारे देश से तो गूगल निकले। के सीईओ भी जो है, हाँ, सुंदर पिचाई जी अपनी कंट्री के निकले हुए लोग आज दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ हैं, हमारे लोग निकले। आपके यहाँ से कौन निकले? आपके यहाँ से ओसामा बिन लादेन निकले, आपके यहाँ से हाफिज सईद निकले, आपके यहाँ से क्या ऐसे ऐसे नाम निकले जो दुनिया में दहशतगर्दी फैला रखे। उस दहशतगर्दी को हटा के आप एक अच्छे रास्तों पे आइए और कम से कम दुनिया में जो एक पाकिस्तान की नज़र बनी है, जहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा टावर ध्वस्त किया गया ओसामा बिन लादेन ने किया, वो उनके क्या है बट्टाबाद में छुपा मिला था। तो उस अपनी इमेज को हटाए, अपने बच्चों को वो एजुकेशन दे जिससे उनके बच्चे प्रोग्रेस कर सके, जो इंडिया के बराबर पे आके बात कर सकें, सॉफ्टवेयर के लेवल पे बात कर सके, मेडिकल लेवल के बात कर सके। वो हमें धार्मिक शिक्षा देते, धार्मिक अनुसार बात करते। अरे सर जितनी तुम्हारी आबादी उतनी तो यूपी के मुसलमानों की पॉपुलेशन है, उनको वो कैसे रह रहे हैं? उस हिसाब से आप अपने लोगों को एजुकेशन दीजिए। कम से कम आप एक बनिए, हमारे पड़ोसी हो आप, हम ही से निकले हुए लोग आप। आइए, जब दो मुल्क एक साथ आगे बढ़ेंगे तो अखंड भारत को जो सपना है, विश्व गुरु जो बनने की एक संकल्पना है, वो कैसे बनेगी? जब दो मुल्क एक हो जाएंगे तभी बनेंगे। ये इस्लामिक शिक्षा को छोड़कर वो अपने उस एजेंडे को फॉलो करे जो वहाँ की मूल चीज़ें हैं। आप ये कह रहे हो कि जो पाकिस्तान के लोग हैं, वहाँ के नेता हैं या फिर जो इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचते, सिर्फ इस्लाम के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। इस्लाम के बारे में सोचते हो, बस ये सोचते हैं कि हम इंडिया को कैसे तोड़े। अरे इंडिया आपको दे दिया 1947 में, 14 अगस्त को आपको एक मुल्क मिल गया है। 14 नहीं, 15 तारीख को ही वो आज़ाद हुआ था। 2 साल तक उन्होंने, मतलब पाकिस्तान इतिहास भी गलत पढ़ाता है। 2 साल तक उन्होंने, जब तक जिंदा थे तब तक 2 साल तक उन्होंने 15 अगस्त को ही अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया। जिसका इतिहास ही कभी वजूद में नहीं रहा तो कैसा इतिहास लिखेगा? जो लिख दिया जाएगा उसी इतिहास को वो पढ़ेंगे। और दूसरी चीज, 14 अगस्त 19 रात के 12 बजे मुल्क आज़ाद हो, यानी 15 अगस्त को 2 हिस्सों में भारत बट गया। पूरी तरह से भारत और पाकिस्तान नहीं डिवाइड हो पाया था, वो धीरे धीरे साल बाई साल उसकी एक सीमांकन और रेखांकन होता रहा। लेकिन आज भी मैं देखता हूँ वहाँ के चाहे बिलावल भुट्टो हो, चाहे वहाँ के जो भी नेता हो, आज भी सिर्फ इंडिया के लिए बयानबाजी कर। अरे सर आपको मिल चुका है, आप अपने देश के बारे में सोचिए। हमारे देश में क्या हो रहा है, हमारे देश की एजुकेशन पॉलिसी कैसी होगी, हमारे देश की माइनॉरिटी कैसी रहेगी, हम तय करेंगे। आप हमारी वहाँ की माइनॉरिटी को देखिए, यहाँ की माइनॉरिटी को छोड़िए। एक चीज़ बताइए, पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि हम बहुत शांति प्रिय देश हैं, हम हमेशा भारत से शांति से बात करना चाहते हैं, दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन कभी भी भारत हमारी तरफ हाथ नहीं बढ़ाता है। इस पर क्या कहेंगे आप?
सर देश के प्रधानमंत्री जी नवाज शरीफ के घर गए, उसके जस्ट एक हफ्ते बाद पठानकोट का एयरबेस पे हमारे यहाँ हमला हुआ। शांति की पहल शुरू से हमने की। अटल बिहारी वाजपेयी ने कारगिल से पहले, वॉर होने से पहले एक अपनी बस यात्रा लेके पाकिस्तान गए थे। उसके जस्ट 2 महीने बाद हमारा कारगिल वॉर हुआ। ये क्यों झूठी बातें करते हैं? झूठी बातों से अच्छा कि जिसका वजूद ही झूठ से बना हो, वो उससे सत्यता की बात क्या उम्मीद कर सकते हैं? वहाँ के बुक्स में पढ़ाया जाता है या वहाँ के लोग मानते हैं कि जितने भी युद्ध हुए हैं उसमें हमेशा जो अटैक किया है वो भारत ने किया है, वहाँ के लोग ये बोलते हैं। इस पर क्या कहेंगे? सर 1965 का जब वॉर हुआ इंडिया पाकिस्तान का, तो हमारी सेना लाहौर तक पहुंच गई थी। लाल बहादुर शास्त्री जी ने उस वॉर को जीत लिया था लगभग। लेकिन अगर हम चाहते उस देश पे कब्जा करने का, तो हम उस टाइम आज जो वहाँ पे लाहौर में उनका झंडा लहरा, शायद वहाँ पे हमारा भारत का झंडा लहरा होता। ये झूठा इतिहास छोड़कर सच्चे इतिहास को पढ़ाएं। और मैं वही कह रहा हूँ, मदरसों से उठकर धार्मिक शिक्षा को छोड़कर एक वास्तविकता की शिक्षा को पकड़ें। पाकिस्तान में क्या स्कूल नहीं, सब मदरसे ही हैं? अगर अच्छे स्कूल होते तो शायद ऐसी बेगरत बातें या बचकानी बातें पाकिस्तान के लोग ना करते। अच्छा, एक और चीज़ बताइए, जैसे भारत और पाकिस्तान के इतने युद्ध हुए, दोनों देशों का नुकसान हुआ, तो क्या ये स्थिति आगे चलती रहेगी या इसको जो है सॉल्व होना चाहिए, बैठ के बातचीत करके ख़त्म करनी चाहिए चीज़ें? देखिए, युद्ध हमेशा से अंतिम विकल्प रहा है, लेकिन कोई देश लगातार भारत की सीमाओं पे टेररिज्म के माध्यम से, धार्मिक कट्टरता के माध्यम से, किसी न किसी प्रकार से उकसावे की राजनीति, उकसावे से भड़काने की, दंगे फसाद की सोच विचार करता है, तो एक समय तक का संयम रखा जाता है। क्योंकि महाराणा, वो एक कवि की कल्पना की, क्या बोलते हैं, अरे मैं बताता हूँ उनकी एक कविता की, अरे फेंक भाला जहाँ तक जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक भाला जहाँ तक भाला जाए। तो एक व्यक्ति कब तक टॉलरेट करेगा किसी चीज़ को? एक समय के बाद फिर बुद्ध भी युद्ध की शिक्षा देते हैं, तो उसी हिसाब से सोचना चाहिए। आने वाले समय में अगर भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है तो आपके हिसाब से कौन जीतेगा और क्या स्ट्रेटजी रहेगी, वो क्यों जीतेगा वो? सर 5 युद्ध हो चुके हैं, हम ही जीतते हैं, चाहे जितनी 4 युद्ध हुए। हाँ, 4 युद्ध में 5वां कभी भी होगा तो हम ही जीतेंगे, इसमें कहने वाली कोई बात है? क्यों जीतेंगे? सर पहली चीज़ तो हमारे यहाँ जो राष्ट्रवाद है वो किसी को दी हुई देन नहीं है, बच्चे के अंदर शुरू से आती है। आपके यहाँ एक धार्मिक उन्माद होती है, लेकिन हमारे यहाँ एक शिक्षा पहले से दी जाती है कि हम हमला नहीं करेंगे, कोई छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। अगर कोई हमको छेड़ेगा तो फिर यहाँ पे बहुत सारे यूथ हैं, खाली यूथ ही अगर बॉर्डर पे चला गया तो हमको लगता है हमारी इंडियन आर्मी को तो कुछ करने की, सिर्फ कुर्सी डाल के बैठे कि हाँ ठीक है, इनको निपटा के चले आओ, हम लोग आराम से देख रहे हैं। तो ये युद्ध नहीं होना चाहिए, यही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि युद्ध से दोनों मुल्कों का नुकसान है। दोनों परमाणु संपन्न देश हैं, युद्ध होगा तो खत्म ही हो जाएंगी चीजें। नहीं, मैं तो चाहूँगा कि युद्ध ना ही हो तो बेहतर है, क्योंकि युद्ध तब होना चाहिए जब भी लगे कि हाँ अब अंतिम विकल्प बचा, लेकिन अभी ऐसे कोई हालात नहीं कि युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो। हमेशा जो पाकिस्तान के लोग हैं वो ये कहते रहते हैं कि हम परमाणु बम छोड़ लेंगे, वहाँ मंत्री कहते रहते हैं, वहाँ जनता कहती रहती है, इस पर क्या कहेंगे? सर हमारे यहाँ दिवाली में फोड़ने के लिए थोड़ी ना रखे, हम लोग भी फोड़ देंगे अगर, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी को बिल क्लिंटन ने यही कहा था कि पाकिस्तान ने प्लानिंग कर ली है कि परमाणु बम हो जाएगा। तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक लाइन थी, हमने संकल्प कर लिया कि आधा हिंदुस्तान साफ हो जाएगा, लेकिन अगली सुबह पाकिस्तान साफ हो जाएगा। लेकिन हमारी पहली पहल है कि हम किसी पे हमला नहीं करेंगे। अटैक होगा तो फिर हमारे स्वर्गीय APJ अब्दुल कलाम ने इतनी मिसाइलों को लॉन्च किया, इतनी बनाई है, वो किस लिए है? दिवाली में थोड़ी ना दगाएंगे कि पॉल्यूशन खराब होगा, हम वहाँ छोड़ेंगे कि कम से कम जो बचा कुचा हिस्सा रहेगा वो भी संपूर्ण भारत में आ जाए, अखंड भारत का सपना पूर्ण हो जाए। जो अच्छा, वो कहते हैं कि जो हम पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है इसलिए सारे जितने नॉन मुस्लिम है वो उसको दबाना चाहते हैं, लेकिन भारत के अंदर एक ऐसे बहुत सारे मुस्लिम हैं जिनको पूरे वर्ल्ड के अंदर लोग जानते हैं। जैसे APJ अब्दुल कलाम का नाम लिया आपने, शाहरुख खान हो गए, जिनकी पूरी दुनिया दीवानी है। ऐसी कोई मुस्लिम कंट्री या नॉन मुस्लिम कंट्री नहीं होगी जो शाहरुख खान को ना जानती हो। उनके यहाँ के ऐसे कोई नाम नहीं है, तब भी वो ये सब चीज़ें क्यों कहते रहते हैं? अब ये भी तो मुस्लिम है जो हमारे यहाँ रहते हैं, इनको पूरी दुनिया जानती है, और वो कहते हैं हमको पाकिस्तानी कहते हैं कि हमको दबाने के लिए साजिश करते हैं। अब इनको यही बताना चाहिए कि शाहरुख खान की सिस्टर पाकिस्तान में रहती है, लेकिन उसका भाई इंडिया में सक्सेस है, बहुत बड़ा सुपरस्टार है। पूरी दुनिया, सऊदी अरब जैसे मुस्लिम कंट्रियों के लोग उसको फॉलो करते हैं, उसको फैन फॉलोइंग का इतना बड़ा ट्रेंड मिल रखा है। लेकिन वही है ना कि धार्मिक उन्माद से बाहरी कहाँ पाते हैं, इनके लिए तो बस वही लड़ाई झगड़ा, यही चीज़ किस तरह हम यहाँ अटैक करते हैं, वहाँ तोड़ मरोड़ ये कर सकते हैं। अगर ये करते तो शायद ही बहुत आगे होते, हमसे बहुत आगे होते। इनके पास क्या नहीं है, इनके पास टेक्नोलॉजी अच्छी है, इनके पास पहाड़ी क्षेत्र अच्छे जहाँ से अच्छा कारोबार कर सकते हैं, लेकिन वही सब काजू खिला खिला के भारत में भेज है कि लड़ो जाके अरे कब तक लड़ोगे? हमारी इंडियन आर्मी इतनी सिक्योर है कि
कि आपको उड़ा देगी। लेकिन जो आपने प्रश्न पूछा कि इनके मुसलमान, ये पाकिस्तान सोचता है कि सभी मुल्क पाकिस्तान को दबा रहे, अरे कोई नहीं दबा रहा। आप पड़ोस में अफगानिस्तान के साथ क्या कर रहे हो? अफगानिस्तान को दबाने में किसका सबसे बड़ा रोल है? पाकिस्तान, अमेरिका आपको फंडिंग क्यों करता है? इसलिए करता है कि आप अफगानिस्तान को दबाओ। अब तो तालिबान भी उनके ऊपर अटैक करा पाकिस्तान के ऊपर, तो इसीलिए तो करा, जब तक अमेरिका की नीयत नहीं सही है, इसीलिए सारे मुस्लिम जो अगल बगल कंट्री है उनसे भी इनकी नहीं बनती है। वो कहावत है ना कि नेकी जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा आप कर रहे वैसा ही तो भर। आप पड़ोसी के साथ जिस तरह का व्यवहार करोगे तो दूसरा पड़ोसी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। 1971 में क्या हुआ? आपको आज़ादी मिली, आपने तुरंत बांग्लादेश पे अटैक कर दिया, पूर्वी ईस्ट पाकिस्तान पे क्यों कर दिया? क्या वो वहाँ के लोग नहीं थे? आप अपने हिसाब से भी मुस्लिम थे। आप अपने हिसाब से एजेंडा तय करोगे कि यहाँ का मुस्लिम कैसा होना चाहिए, वहाँ का मुस्लिम। अरे वो भी तो हजरत मोहम्मद की संतानें चली आ रही जो इस्लाम को फॉलो करते, लेकिन नहीं, वो उसी हिसाब से तय करते जिस हिसाब से उनको चाहिए। अरे ब्लैक बोर्ड में लिखी हुई चीज़ एक जैसी नहीं होती, सबके यहाँ सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। लेकिन अब ये पाकिस्तानी को कौन समझाए? उनको तो बस यही है कि किसी तरह हिंद बनेगा पाकिस्तान, इसी लाइन को लेके ये जी रहे हैं। कब तक जिएंगे? ऊपर वाला जाने कहाँ। सहारे जी रहे हैं। जी रहे, ये सहारे जीते जीते एक दिन अखंड भारत जो है पूर्ण हो जाएगा, जो कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया है। लेकिन अब कौन बताए? अखंड भारत तो पॉसिबल नहीं है अब, क्योंकि सीमाएं निर्धारित हो चुकी हैं। युद्ध करना कोई विषय नहीं है। भारत को भी अपने विकास के ऊपर ध्यान देना चाहिए। पाकिस्तान, बांग्लादेश, जितनी भी कंट्री हैं उनको सबको अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। सर, अखंड भारत का मतलब ये नहीं होता कि हम युद्ध से जीते हैं। अच्छा, मतलब आप चाहते हैं कि जो संबंध बिगड़े हुए वो सही हो जाए। जैसे अब भारत के लोग जगह जगह देशों के प्रधानमंत्री बन रहे हैं, जब हमारे देश का व्यक्ति प्रधानमंत्री बन रहा है दूसरे देश का, तो उस देश से अच्छे रिश्ते बढ़ाएगा, उस देश से एक अच्छी इंटर्नशिप होगी जिससे बिजनेस, व्यापार सब अच्छे से बढ़ेगा। उससे दोनों देशों के जो रिलेशन है वो कितने बेहतर होंगे। आप भी समझते हैं, जब पाकिस्तान में एक ऐसी गवर्नमेंट होगी जो इंडिया से दुश्मनी बुला के सिर्फ दोस्ती करे, वो गरीबी की बात करे, वो आतंकवाद की बात ना करे कि यहाँ की माइनॉरिटी को दबाया जा रहा है, कि वहाँ की माइनॉरिटी को वो ये कहे कि हमारे यहाँ ये दिक्कत है, आपके यहाँ ये दिक्कत है, आइए मिल के बढ़ाते हैं, तो उसी दिन भारत फिर एक हो जाएगा। लेकिन वही, अगर युद्ध और बुद्ध एक साथ नहीं चल सकते, या तो बुद्ध लो या तो युद्ध लो। हम दोनों के लिए तैयार हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। क्या नाम है सर? अंशुमन सिंह। क्या यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं आप? मैं मास कम्युनिकेशन का स्टूडेंट हूँ, MGMC फर्स्ट ईयर। अच्छा, एक बात बताइए, पाकिस्तान हमारा एक पड़ोसी देश है, हमसे अलग होकर बना 1947 में। उसका आज के समय में अगर आप नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? बेसिकली जब हमसे अलग होके बने थे तो इसलिए बने थे कि मुस्लिम्स को अपना एक घर चाहिए था। लेकिन आज जो इनकी स्थिति हो गई है वो ऐसी हो गई कि इकोनॉमी तो ये कहीं स्टैंड करते नहीं है। IMF के लोन से तो इनका बजट बनता है, ठीक है, चाइना के दिए हुए पैसों से इनका काम चलता है। तो बेसिकली पड़ोसी होने के नाते हमें पता चलता है कि आप अगर इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं होंगे, जैसा आप जानते हैं कि टेररिज्म इतना हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि पैसे ही नहीं है लोगों के पास, तो टेररिज्म को बढ़ावा ही मिलना है ना इससे। तो मुझे लगता है कि इनको अपनी इकोनॉमी पे फोकस करना चाहिए रादर देन पॉलिटिकल इश्यूज़ पे चिल्लाने से कि हाँ ऐसा होता है वैसा होता है। इंडिया इज़ फार अहेड देन पाकिस्तान। एक चीज़ और बताइए कि जैसा बंटवारा हुआ था तो किस बेस के ऊपर हुआ था भारत पाकिस्तान? देखिए, पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था वो इस बेसिस पे हुआ था कि मुस्लिम्स को अलग कंट्री चाहिए था रहने के लिए। वो हमारे साथ कोलैबोरेट करके नहीं रहना चाह रहे थे। वो तो भला हो गांधी जी का कि उन्होंने आधे जो वो थे मुस्लिम्स उनको रोक दिया। क्योंकि जो आप ये देखिए कि करीब 8% या 9% हिंदू हुआ करते थे पाकिस्तान में। आज अगर आप स्टैट उठा के देखेंगे तो 2% बच्चे हैं। कहाँ चले गए? हिंदुस्तान में तो आए नहीं सर। तो क्या हुआ? जेनोसाइड हुआ ना, काटा गया ना। पाकिस्तान के मुस्लिम, इंडिया की जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी वो कितनी थी? आज से पहले 12% थी, आज 20% हो गई। अभी जब नया सेंसेक्स आएगा तब आप देखिएगा और बढ़ जाएगा। तब भी तो पाकिस्तान की मीडिया दिखाती, वहाँ के लोग कहते हैं कि भारत के मुसलमानों पे बहुत जुल्म होता है। सर, मुसलमानों में जुल्म तो चाइना में भी होता है। यूगर मुस्लिम के साथ क्या हो रहा है? पर हमारी मीडिया इतनी है कि आप देखिए, हमारी मीडिया ओपन है तो आप जान जाते हैं कि क्या हो रहा है। छोटी से छोटी बात को हम दिखा देते हैं। पर चाइना में आप यूगर मुस्लिम्स की बात क्यों नहीं उठा पा रहे हैं? आज तक पाकिस्तान ने एक भी स्टेटमेंट दिया है? क्योंकि जो आपको खाना देता है आप उसके अगेंस्ट तो बोलेंगे नहीं सर। और हमारे यहाँ के हिंदू बहुत सिक्योर हैं, हमारे यहाँ के मुस्लिम्स भी बहुत सिक्योर हैं। सिर्फ सिक्योर वो लोग नहीं हैं जो लोग खाते हैं यहाँ का, चिल्लाते हैं वहाँ का है जी। अच्छा, ये बताइए, भारत और पाकिस्तान की जो लड़ाइयाँ हुई वो किस लिए हुई? सर देखिए, लड़ाइयाँ आपको पता ही, अभी 1999 की जो लड़ाई हुई थी उसमें क्या हुआ था। एक टाइम होता है जब हमारी आर्मी पीछे आती है, उस टाइम पे वो आके वहाँ पे बैठ गए, ठीक है, टाइगर हिल के ऊपर। क्यों बैठ गए आप? वापस हमने कैप्चर किया। आपको मैं बता दूं कि जो हमारी आर्म फोर्सेस है माउंटेन वॉरफेयर में पूरी दुनिया में नंबर 1 पे है, ठीक है। और ये हमने, ऐसा नहीं है कि हम लोग बोलते हैं कि अब चाइना से फाइट होगी या उससे पाकिस्तान से फाइट होगी तो हम लोग हार जाएंगे।
चाइना की आर्मी बड़ी होगी, लड़ाई उन्होंने एक भी नहीं लड़ी है, हमने 3 लड़ाइयाँ लड़ी हैं, ठीक है। हमें एक्सपीरियंस है, हमारे कमांडर्स को पता है कि टैकल कैसे करना है, टैक्टिक्स क्या होती हैं। खाली इससे नहीं होता कि हमारे पास 1000 लोग हैं, ज़रूरत नहीं है। महाराणा प्रताप अकेले भी मारते थे। तो हमें पास एक्सपीरियंस है। और पाकिस्तान जो लड़ाइयाँ करता है बेसलेस लड़ाइयाँ करता है। आप किस बेसिस पे लड़ाई कर रहे हो? हम चाहें कल कराची घुस जाएं, क्या है आपके पास? हमारे पास 12 राफेल विमान है, हमारे पास बहुत सारे एयरक्राफ्ट हैं। उनके पास भी तो विमान है। देखो, लड़ाई आज के समय में कोई सोल्यूशन नहीं है। दोनों परमाणु संपन्न देश हैं, लड़ाई होगी तो दोनों देश खत्म होंगे, ये भी आप भी जानते हैं। कहना चाहूँगा सर, परमाणु संपन्न देश है। हमने परमाणु परीक्षण किया, अमेरिका ने देखा। पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किया, किसने देखा? पाकिस्तान सिर्फ ये चीज़ क्लेम करता है कि मेरे पास वेपन है। आज तक उसका एक वीडियो आप दिखा दीजिए उसने जो टेस्ट किया हो। हमने पोखरण में टेस्ट किया, एक टेस्ट किया जिससे अमेरिका को पता चला कि हमने टेस्ट किया। उसके बाद 2 टेस्ट हमने ये दिखाने के लिए किया कि देखिए हमारे पास है। हम इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन हम अपनी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके तो मंत्री, वहाँ की जनता भी कहती रहती है कि हमारे पास परमाणु बम है, भारत पे छोड़ देंगे। अभी सर लेटेस्ट उनके डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि अगर आप इंडिया से लड़ाई करेंगे तो आप बर्बाद हो जाएंगे। उनका डिफेंस मिनिस्टर आप देखिए, जो पूरी सेना को संभालता है। और मंत्रियों को तो मैं वहाँ की कुछ मानता नहीं हूँ, क्योंकि सर डिक्टेटरशिप है वहाँ पे, आर्मी रूल चलता है और जो आर्मी कहते हैं वही होता है। अभी देखिए, अभी सरकार पलट गई, इमरान खान के ऊपर 12-15 गोलियाँ चल रही हैं। आपके यहाँ पॉलिटिशियंस को गोली मार दी जा रही है और आप कह रहे हैं कि आप इंडिया को बोलेंगे कि हाँ ऐसा है वैसा है। नहीं सर, आप बहुत पीछे हैं। आप अपने जनता की सुरक्षा के लिए, उनकी इकोनॉमी को अच्छा करने के लिए खुद की डेवलपमेंट पे ध्यान दीजिए, रादर देन इंडिया से लड़ाई करने से। अच्छा, एक चीज़ बताइए, भारत के अंदर जो आतंकवादी गतिविधियाँ होती हैं, क्या उसमें पाकिस्तान का हाथ है? और पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की छवि जो बनी है वो आतंकवादी देश की बनी हुई है। सर आप देखिए, दुनिया के अंदर क्यों बनी हुई है? लश्कर तैयबा कहाँ से निकलता है? उसका हेड कहाँ है? आप जेल में जाइए, आप पता करिए, वो जेल के अंदर लग्जरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। क्यों जी रहे हैं? आपके FATF की ग्रे लिस्ट होती है, ठीक है। अभी कुछ दिन अब शायद जो है आउट हो। तो सर इतने साल तक आप उसमें रह के तो अभी आउट हुए हो। क्यों आउट हुए हैं? दुनिया जानती है, अमेरिका ने उनके ऊपर दया करी इसलिए वो आउट हो गए हैं। क्योंकि अमेरिका को इंडिया का काउंटर चाहिए, क्योंकि इंडिया रशिया की तरफ ज़्यादा झुक रहा है, उनसे ऑयल परचेज कर रहा है। तो सिर्फ उनको समझाने के लिए अमेरिका ने ये चीज़ करी है। बाकी आप ये जानते हैं कि फंडिंग होती है वहाँ के। आप जो बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं उनके बच्चों को देखिए, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। हमारे यहाँ के जो जर्नल्स हैं उनके बच्चे पता है कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं। ये अंतर है कि हमारे यहाँ जो सैलरी मिलती है उनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, और उनके यहाँ के जो बहुत बड़े बड़े ऑफिशियल्स हैं उनके बच्चे ऑक्सफोर्ड में कैसे पढ़ ले रहे हैं। कितनी सैलरी मिलती है अमेरिका की? मुझे बताइए। 50,000 60,000 सैलरी मिलती होगी। उनकी रुपये भी हमारी करेंसी से कितनी कम है, तो कैसे ऑक्सफोर्ड पढ़ ले रहे हो? आप प्राइवेट जेट से कैसे घूम ले रहे हो? कहाँ से आ रहा है पैसा? करप्शन ही तो है सर। अच्छा, एक और चीज़ बताइए, क्या भारत और पाकिस्तान के फ्यूचर में युद्ध होने चाहिए, या कि कोई भी मसला है शांति से समझाना चाहिए? सर देखिए, लड़ाई किसी चीज़ का हल नहीं है। लड़ाई किसी चीज़ का हल नहीं है। और अगर लड़ाई होगी तो दुनिया जानती है कि हम एक सुपर पावर हो चुके हैं आज के टाइम पे। अभी कल की न्यूज़ आपको मैं बता दूं, G20 समिट की जो प्रेसिडेंटशिप है वो हमको मिली है। इंडोनेशिया ने हमें हैमर दिया है। जो ऋषि सुनूक हैं वो हमारे लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं। तो हम पाकिस्तान से तो बहुत ऊपर निकल चुके हैं, बट नेबरिंग कंट्री होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि वो हमारे साथ ट्रेड नहीं करते हैं। हमारा फ़ायदा नहीं है, हम 130 करोड़ आबादी वाले देश हैं, हमारे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए पूरी दुनिया लगी पड़ी है। ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने किया, वो खुश हो गए। अमेरिका हमसे करना चाहता है, हम लोग की बात चल रही है। आप अगर हमसे ट्रेड करेंगे आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। आप अगर हमारे साथ रिश्ते अच्छे रखेंगे तो आपका ही मुनाफा होना है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि इकोनॉमिकली दोनों देश एक साथ आगे बढ़ें, क्योंकि जो बंटवारा हुआ था वो इसलिए हुआ था कि मुसलमान और हिंदू दोनों अच्छे से रहें, संपन्न देश बन के रहें। और इन्होंने इसको टेररिज्म और काउंटर टेररिज्म के इसमें डाल करके अपने देश को पूरा बर्बाद कर दिया है। तो क्या भारत में मुसलमानों का शोषण हो रहा है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ भारत में मुसलमानों का शोषण हो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपको लेके जाना चाहिए था वहाँ पे हिंदुओं का शोषण हुआ कि नहीं? कितने मंदिर पाकिस्तान में बचे हैं? कितने मंदिर थे वहाँ पे? पंजाब सिंध प्रोविंस में आज कितने मंदिर बचे हैं? वहाँ पे जो मंदिर जाता है उसको मार देते हैं। ये रिपोर्ट्स हैं सर, मैं नहीं बोल रहा हूँ। आप जाके पता करिए, आपको रिपोर्ट्स मिलेंगी पूरी इस चीज़ की। 2% हिंदू बचा है, मुसलमान क्यों 2% क्यों है? ज्यूज जो हैं आप देखिए पॉपुलेशन में कितने कम है, वो सस्टेन कर ले रहे हैं। हिंदू 8% नहीं सस्टेन कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्या गलत है? पंजाब में वो खुशी से रह लेते हैं। हमारे यहाँ आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ, लोग कहते हैं कि जहाँ पे मुस्लिम बाहुल्य एरिया होता है वहाँ पे वो नहीं होता, वायलेंस नहीं होता है। यूपी है, लखनऊ है, नवाबों का शहर कहते हैं इसको सर, ठीक है। नवाबों का शहर मतलब क्या? मुसलमानों का दिया हुआ नाम है, हमारा नहीं है, ठीक है। लेकिन हम एक्सेप्ट करते हैं, अदब से रहते हैं इस चीज़ का। यहाँ हिंदू भी रहता है, मुसलमान भी रहता है। आप हैदराबाद चले जाइए और मैं गारंटी देता हूँ कि आप रात में 11 बजे अगर अकेले निकल गए तो आप ये सोचेंगे एक बार कि इधर देखें क्या हो रहा है। क्यों ऐसी इनसिक्योरिटी क्यों हिंदू को हो रही है? एक देश में जहाँ वो 80% आबादी के साथ है, मेजॉरिटी में है, वहाँ हम क्यों डर रहे हैं? क्यों? अगर हम टॉलरेंट नहीं होते तो हम डरते नहीं सर। क्या लास्ट में आप पाकिस्तान के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे?
देखिए, पाकिस्तान के लोगों से हमारी कोई दिक्कत नहीं है। हमारी दिक्कत पाकिस्तान के सरकार के साथ है, वहाँ के जो मिलिट्री कमांडर्स हैं उनके साथ हैं। अगर वो शांति से अपना डेवलपमेंट करना चाहेंगे तो इंडिया अपना हाथ आगे बढ़ाएगा। हमारे गवर्नमेंट में ऑफिशियल्स ने बोल रखा है कि टेररिज्म को आप हटा देंगे तो हम आपके साथ बात करेंगे, और अगर आप टेररिज्म को साथ रख के बात करेंगे तो हम बात नहीं करेंगे। यही एकदम क्लियर स्टेटमेंट। धन्यवाद। थैंक यू। क्या नाम है सर? मयंक द्विवेदी। क्या करते हो आप? मेरा पीजी कंप्लीट हो गया, मेरे से पीएचडी करना है न्यूक्लियर फिजिक्स में। अच्छा सर, एक बात बताइए, अब हमारा एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उसका जब नाम आता है तो आप क्या सोचते हैं? आपके मन दिमाग में क्या थॉट्स आते हैं? तरस आता है पाकिस्तान पे, सच में बता रहे हैं। अब वही कंडीशन ही बना रखी है खुद से उसने, जाहिर सी बात है। क्या कंडीशन बना रखी है, थोड़ा बताइए हमारे दर्शक। मतलब जैसे आप अपने पड़ोसी के बारे में ये सोचेंगे कि हाँ वो नीचे जा रहा है और वो ग्रोथ कर रहा है, ठीक है आपके अकॉर्डिंग, और ग्रोथ कर रहा है, आप उससे भी दुश्मनी लेते जा रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिक नीचे जाएगा, क्योंकि वो आपसे बस केवल फाइट करने के मूड में हमेशा रहता है, बना रहता है कि हाँ हम उसको नीचा दिखाएंगे, हम ऊपर जाने का नहीं सोचेंगे। बल्कि पड़ोसी ये सोचता है कि हाँ हम ऊपर जाने का ही सोचते रहें, तो वो जो जाहिर सी बात है कि वो नीचे ही जाएगा। अच्छा एक चीज़ बताइए, जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान हमेशा फाइट करने की सोचता है, पाकिस्तान के लोग और वहाँ की मीडिया दिखाती है कि भारत हमेशा फाइट करने की सोचता है, तो कौन एक्चुअल में फाइट करने की सोचता है? अच्छा, भारत पाकिस्तान सोचता है तो आप मुझे कुछ बताइए कि कब उसने सोचा, क्या किया ऐसा? पाकिस्तान भी हमेशा सोचता है, वहाँ के लोग भी सोचते हैं, कई वीडियो भी हम इसके बारे में देख चुके हैं, और मीडिया भी वैसे ही दिखाती है जैसे हम देखना चाहते हैं, ठीक है। जैसे आप दिखा रहे हैं कुछ अलग अकॉर्डिंग, वो दिखाते हैं कुछ अलग, मतलब उसका लेवल अलग है। लेकिन पाकिस्तान हमेशा फाइट के मूड में इसलिए रहती है क्योंकि हम भारत के ऊपर जाना चाहते हैं, हिंदुस्तान के ऊपर जाना चाहते हैं, इसके अकॉर्डिंग। वो तो ऊपर जा ही नहीं पाएगा, उसकी तो इकोनॉमी इतनी कमज़ोर है और उसके पास में सैन्य बल भी इतना नहीं है, तो कैसे ऊपर जाएगा वो फिर? उसके पास और भी बाहरी है ना पावर, जैसे टेररिस्ट है, ये सब कहाँ से आते हैं? जो भी पकड़े जाते हैं अपने इंडिया में, कहाँ से? पाकिस्तान के ही होते हैं ना। पाकिस्तान टेररिस्ट कंट्री है क्या? जाहिर सी बात है, बिल्कुल है। ये तो कई कंट्रियाँ भी मानती हैं कि हाँ पाकिस्तान टेररिस्ट कंट्री है। वो तो कहते हैं सब हिंदुओं और उनकी साजिश है, जो काफिर होते हैं उनकी साजिश है, पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। वो मेंटलिटी है उन लोगों की, वो बना दिए हैं, मतलब जिसके बारे में बनाना चाहें वो किसी के बारे में बना सकते हैं। हम भी चाहें तो हम किसी को आपको बता सकते हैं, उनको बता सकते हैं, किसी को बता सकते हैं। अगर जिसको बताना है कि हाँ हम लोग बचपन से सिखाया जा रहा है कि हाँ ऐसा करो ये सही है, ऐसा ना करो ये गलत है। जैसे बच्चा होता है, जैसे अनुभव होता है ना, जैसे आप ये कहावत तो सुने होंगे, डिफरेंट बिटवीन नो एंड नॉलेज। क्या होता है? बच्चा होता है वो मिर्ची खा लेता है, बूढ़ा होता है वो बताता है हाँ मिर्ची खाएंगे तीखा होगा। समझ रहे हैं ना? गलत, जाहिर सी बात है गलत बताया जाता है। अच्छा, जितने भारत और पाकिस्तान की युद्ध हुए उसमें पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि भारत ने पहले अटैक किया, और भारत के लोग कहते हैं कि पाकिस्तान ने पहले अटैक किया। आपके अकॉर्डिंग क्या सही लग रहा है? हमारे अकॉर्डिंग यही लगता है कि आप जितनी भी हिस्ट्री हम लोगों को पढ़ाई जाती है उसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान ही अटैक करता है, और हिस्ट्री अपने इंडिया की ही ज़्यादा सही मानी जाती है। कि अभी तक जो पाकिस्तान वाले वीडियो हैं, जो उनकी बुक्स हैं जिसमें उसमें वो रिटर्न किए हैं वो कि हाँ ये सही था और हम लोग गलत थे, जो भी बताते हैं उसके अकॉर्डिंग यही लगता है कि अपने इंडिया वाले ज़्यादा सही थे। क्योंकि उनका जो परसेंटेज आता है वो 70% राइट आता है और उनका 30% ही राइट आता है। लेकिन वो लोग बस केवल धर्म को ऊपर रख के वो चीज़ें ऊपर कर देते हैं कि हाँ वो सही है। तो कौन जीता, भारत और पाकिस्तान की इतनी जो लड़ाइयाँ हुई उसमें कौन जीता? अब ज़्यादातर तो भारत ही जीतेगा, जाहिर सी बात है, इंडिया ही जीतेगा। क्यों इंडिया जीतेगा? क्योंकि हम लोग उस मेंटलिटी के साथ नहीं रहते हैं। क्योंकि हमारी जो भारत है, भूमि है, वो भारत माता के नाम से फेमस है। वो लोग इसके अकॉर्डिंग नहीं देखते हैं, वो लोग बस केवल धर्म के बात पे देखते हैं। और जो भी मुस्लिम कंट्री है वो भी उनका सपोर्ट इसी अकॉर्डिंग नहीं करती, क्योंकि वो लोग धर्म को गलत तरीके से दिखाते हैं, बाकी लोग नहीं दिखाते हैं, बाकी मुस्लिम कंट्री भी नहीं दिखाती। अच्छा, पाकिस्तान मतलब धर्म को लेकर गलत चीज़ें फैलाता है। जाहिर सी बात है, हमेशा गलत फैलाता है। अब आपको क्या लगता है कि भारत और पाकिस्तान के जो संबंध है, दुश्मनी है, इसको बरकरार रखा जाए कि ख़त्म किया जाए? ख़त्म हो जाए ज़्यादा बेटर रहेगा पाकिस्तान के लिए ही, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी नुकसान हो किसी को भी हो। और मुस्लिम भाई लोग हमारे भी हैं, दोस्त हैं हमारे यहाँ पे, काफ़ी अच्छे दोस्त हैं हमारे, रूममेट भी मुस्लिम ही हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमें रहता है कि रहना चाहिए, लेकिन बस बदलाव लाना चाहिए पाकिस्तान के अंदर, जैसे इंडिया में आता रहता है। उसी के अकॉर्डिंग बदलाव अगर ले आएंगे तब अच्छा रहेगा। अपने ग्रोथ पे देखेंगे, वो भी सक्सेस होंगे, हम भी सक्सेस होंगे। अच्छा, जो पाकिस्तान के लोग वीडियो देख रहे होंगे उनको क्या कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? अब
भाई लोग हैं, कंट्री हैं, हम ही लोगों से हैं वो भी, तो हम चाहते हैं कि भाईचारा ही बना रहे। हम लोग आते जाते रहे, जैसे हम लोग नेपाल घुमाते हैं वैसे हम सोचते हैं कि हम पाकिस्तान भी घूमाएं। मतलब हम चाहते हैं कि मतलब बेटर रहे, बस भाईचारा बना रहे, अच्छी कंट्री बन जाए, वो भी सक्सेस हो, वो भी, हम तो होते ही रहेंगे। वो कहाँ सक्सेस हैं, वो तो पूरी दुनिया में भीख मांगते घूमते हैं। कई जगह से वो जो है कर्जा ले चुके हैं, इतना कर्जा ले चुके हैं उनकी इकोनॉमी क्रैश होने वाली है, दूसरा श्रीलंका बनने वाला है, तो कैसे जो है सक्सेस है? किस तरीके से आप कह रहे हैं कि वो सक्सेस है? बात ये नहीं है, बात तो श्रीलंका है, हाँ बनने वाला है, लेकिन वहाँ के लोग भी इंसान ही है ना। लेकिन अगर ढंग से हर एक लोग चाहेंगे कि हाँ हम सक्सेस होना चाहते हैं, हम लोग अपनी कंट्री का साथ देंगे, सक्सेस होंगे। वहाँ के कंट्री वाले जो वहाँ के लीडर हैं उनको सक्सेस होने की ज़रूरत है। जब सक्सेस होने का मतलब उनके थॉट्स चेंज होंगे, माइंड चेंज होगा, वो बैर रखना दूसरों से, दोस्ती यारी का हाथ बढ़ाएंगे, तब लोग उनका सपोर्ट करेंगे। इंडिया से हाथ बढ़ाएंगे, इंडिया वाले सपोर्ट करेंगे, सक्सेस हो सकते हैं। अगर मदद मिलेगी बाकी कंट्रियों से, उनके पड़ोसी देशों से थोड़ा मदद मिलेगी, सक्सेस हो सकते हैं वो भी, ऐसा नहीं है। लेकिन जब वो हाथ बढ़ाने की जगह काटने पे आ जाएंगे तो फिर कहाँ सक्सेस हो सकते हैं फिर। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। दोस्तों, आप लोगों ने देखी जनता की राय। सबका ये मानना है कि पाकिस्तान को भारत के साथ मिलकर काम करने में ज़्यादा उसकी भलाई है। भारत भी आगे बढ़ेगा, वो भी आगे बढ़ेगा। पाकिस्तान को अपनी इस्लामिक चीज़ें जो है वो अपनी पर्सनल रखनी चाहिए, उनको अपने देश के ऊपर लागू नहीं करना चाहिए। जो देश के लिए हित में है वो करना चाहिए, देश हित से हट के काम नहीं करने चाहिए। आतंकवाद को किनारे करना चाहिए और जो पड़ोसी देश हैं उनसे अपने संबंध सुधारने चाहिए। हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।